तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और उनकी सगी सगी बहनों। आ गया हूँ मैं वापस एक नया ताज़ा चैप्टर लेके, जिस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही पहचाना, मैं वही हूँ जिसने दावा किया था कि हाँ मैं पूरी सृष्टि कवर करूँगा। बट भाई, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी कुछ है, तो उसकी वजह से मैं कवर नहीं कर पाया। तो मैं एक छोटा चैप्टर लाया हूँ जो कि आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हैवी वेटेज रखिएगा। हैवी वेटेज में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब दिलाऊंगा। और आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिलाई होंगे ही, पर आप मेरा एक प्योर वन शॉट रिवीजन के यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर मैक्सिमम 1 आवर तक जाएगा। ये आज का वीडियो फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट तक में मेरा चैनल का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और ये चैप्टर का आप जानते नहीं हैं, ये वेटेज है कम से कम 7 से 8 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। तो मैं इस चैप्टर को लेके आया हूँ आप सबके लिए एकदम अलग तरीके से, अलग जैसा मैं पढ़ाता हूँ अलग तरीके से वैसे ही आया हूँ लेके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैं बहुत बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि कि सॉरी। आप सबका वादा पूरा ना कर पाने के लिए सॉरी। बट मेरा एक प्रॉमिस है कि एक दिन ज़रूर पूरा एसएसटी या फिर पूरा हर सब्जेक्ट का ज़रूर इस पे आएगा। पर वो एक दिन जब भी आएगा, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अब टाइम ज़ाया ना करते हैं और चालू करते हैं इस हमारे होनहार से प्यारे से चैप्टर को। और इस चैप्टर को चालू करने से पहले एक काम मेरे, तो जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है आपका ग्लोबलाइजेशन, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी इसे कहते हैं। इसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बताता क्या है, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये चैप्टर बताता क्या है। तो ये चैप्टर आपको कुछ नहीं बताता, मतलब बहुत कुछ बताता है। पर आप ये जान लीजिए कि ये चैप्टर जैसे ग्लोबल वर्ल्ड का पहले मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का। इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ आता है ग्लोबलाइजेशन। तो उस चीज़ का मतलब क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अगर ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, तो इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, इन दोनों के बीच के पर्सन्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, अटैचमेंट सा कुछ हो रहा है। तो वो जो अटैचमेंट हो रहा है, जो इंसान एक दूसरे को जान रहा है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पे जो एक दूसरे को जान रहा है इंसान, उसी को हम कहते हैं द ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे पहले के ज़माने में ट्रेड्स जो होते थे, ट्रेड्स कैसे हमारे जो व्यंजन होते थे, मतलब डिशेज़, कैसे जो भुखमरी, कैसे मतलब भुखमरी से लेके ट्रेड से लेके डिशेज़ हमारे देश में, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश कैसे आई, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और हर एक पहलू को देखते हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप उसको पा सकते हैं। उसको पा सकते हैं मतलब अब उसको तो नहीं ही पा पाएंगे, क्योंकि उसको पाने के लिए आप में उतना टैलेंट नहीं है। बट हाँ, 100/100 एसएसटी में ज़रूर पा सकते हैं। तो चलिए उसी का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो ये बहुत सिंपल सरल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इतने एरिया से कुछ भी नहीं आता है, प्योर शॉट कुछ नहीं आता है। मैं आपको 2-3 चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट सी बता देता हूँ, वो आता है तो वो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि एक बार इसको फट से हम लोग पढ़ लेते हैं ए वन लाइनर में। तो ग्लोबलाइजेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि लास्ट 50 ईयर्स में क्या क्या हुआ था। तो हम लोग देखेंगे ट्रेड, माइग्रेशन, वर्क कैपिटल, मतलब वही माइग्रेशन के बारे में, और जो इंटरकनेक्शन जो होता है आज की ज़िंदगी में, उसको चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो फिर अब शुरू करते हैं। अब जब शुरू कर रहे हैं तो फिर हमको पता चलेगा कि ये चीज़ याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, बट बिल्कुल नहीं भाई, इतना ही आता है पेपर में। आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो कौड़ी और शी सेल्स है, वो पहले यूज़ किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। और मतलब कहाँ से कहाँ यूज़ किया जाता था, ये भी याद कर लीजिएगा। बस ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग में है यही है। और अभी मेन जो चैप्टर चालू होता है वो यहाँ से होता है। तो उसको हम लोग आपको पढ़ाते हैं कि जो, अब देखिए मेन बात है कि जो आपका ट्रेड हो रहा है, तो ये ट्रेड किसी न किसी रूट से हो रहा होगा। आपको पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया गया कि
पहले के ज़माने में जो थे डिजीज़ेस से लेके डिशेस सब ट्रैवल होते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो कैसे ट्रैवल होते थे, उसके लिए एक पाथ होगा, एक वे होगा। उस पाथ और उस वे को ही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक रूट के थ्रू, जिसको कहते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट के बारे में हम पढ़ेंगे, सिल्क रूट। और इस सिल्क रूट में आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्कर में ये क्लास सीबीएसई के सेकंड बोर्ड में 5 नंबर में ये आया था। किसी से भी आप पूछ लेंगे अपने भैया दीदी से, जो जानता होगा तो उसे पता होगा कि ये 5 नंबर का आया था। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिल्क रूट को पढ़ना। तो सिल्क रूट को पढ़ने से मैं आपको पहले कुछ मतलब समझा देता हूँ। ये देखिए, सिल्क रूट आपको प्योर रटना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। सिल्क रूट में प्रॉपर रटने वाली चीज़ है। पहले तो देख लीजिए कि एकदम शुरुआत यहाँ से आपको करना होगा। अगर सिल्क रूट के बारे में कुछ भी पूछ देता है तो शुरुआत ऐसे करिएगा कि द सिल्क रूट आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो पहले के समय में और ट्रेड होता था, कल्चर का ट्रेड या फिर लोगों का ट्रेड, जो विश्व भर में ट्रेड होता था, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग को सिल्क रूट की तरह दिखता है। जो सिल्क रूट का जो नाम है, सिल्क रूट का जो सिल्क रूट नाम पड़ा है, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि ये वेस्टर्न बाउंड चाइनीज़ सिल्क कार्गोज़, मतलब इम्पोर्टेंस में तो देखिए, जैसे नहीं होता कि एक एरिया में कोई बहुत बड़ा इंसान रहता हो तो उसके जाने के बाद उसका नाम पड़ जाता है उस नाम से। तो उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि वेस्टर्न बाउंड चाइनीज़ सिल्क कार्गोज़ यहाँ पे इस रूट पे पाए जाते थे, तो इसलिए इसका नाम सिल्क रूट रखा गया। तो पहला पॉइंट तो आपको याद करना ही है कि वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड था। दूसरा पॉइंट कि हाँ, इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि ये चाइनीज़ वेस्टर्न बाउंड सिल्क कार्गोज़ यहाँ पे रास्ते में पड़ते थे, तो इस वजह से। अब यहाँ पे आपको लिखना है, एक नया पैराग्राफ बनाना है, जहाँ पे आपको लिखना है इसके ट्रेड्स के बारे में, कि ये ट्रेड कहाँ से कहाँ तक क्या क्या करता था। तो इसके ट्रेड के बारे में जब आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको लिखना होगा कि जो हिस्टोरियंस थे वो सी के थ्रू, सिल्क रूट में सी के थ्रू दुनिया भर के रीजन्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका, वही एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका तक ट्रैवल किया करते थे। कहाँ पे? एशिया, एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है। तो उसके बाद इसको हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियन एरा था, जो कि आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ते हैं कितने एरा होते हैं, तो क्रिश्चियन एरा जो था 15th सेंचुरी में, ये उसके पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस लिखनी है कि जो चाइनीज़ पॉटरी है, जो चाइना की जो पॉटरी थी वो इसी रूट से आई थी। और जो भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर थे, वो यूरोप से जो एशिया गए थे, वो जो अंग्रेज़ों के शासन में, वो भी इसी रूट से गए थे। और उसके बाद आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है, ये पार्ट वाला अभी रिवाइज करा देंगे पूरा। 2 नंबर में पूछ लेता है। वो 2 नंबर में ये पूछता है कि इसका कल्चरल से क्या रिलेशन है। तो कल्चरल से मेरे भाइयों ये रिलेशन है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी इसी रूट से ट्रैवल की गई थी। मुस्लिम के जो प्रीचर्स थे वो इसी रूट से ट्रैवल की कुछ समय बाद। और बुद्धिस्ट जो थे भारत में आए थे इसी रूट से ट्रैवल करके। तो एक बार शॉर्ट शॉर्ट में फट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इतनी देर में बताया क्या आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहला, ये एक प्री मॉडर्न ट्रेड है, मतलब प्री मॉडर्न, बहुत तगड़ा मॉडर्न ट्रेड था पहले के समय में। उसके बाद दूसरे पे हमें पता है कि इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, क्योंकि वेस्टर्न चाइनीज़ सिल्क बाउंड कार्गोज वहाँ मिलते थे। तीसरा हमने पढ़ा कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यहाँ तक ये ट्रैवल कराते थे सी रूट के थ्रू। सी रूट लिख दीजिएगा, सी रूट। उसका चौथा था क्रिश्चियन एरा से पहले ये एग्जिस्ट करती थी, क्रिश्चियन एरा से पहले। पांचवा, जो पॉटरीज़ थी चाइना से, या फिर हमारे यहाँ की प्रीशियस मेटल्स जो थी वो इसी रूट के थ्रू एशिया से यूरोप गई थी। ये हमने पूरा पढ़ा सिल्क रूट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो हमने इतना ही पढ़ा सिल्क रूट में, ठीक है। अब आगे की कहानी हमने इतना पढ़ा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि
फूड के बारे में भी कुछ दिया हुआ है। फूड वाला बहुत एग्जाम्पल अच्छा है। फूड वाले में देख लीजिए आप कि जो फूड हैं वो भी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल चेंज का पार्ट बने थे। जैसे आज के ज़माने में जो आप मैगी देखते हैं, पास्ता देखते हैं। और वैसे तो मैं भाई बोलूँगा मैगी पास्ता मत खाया करो यार, आजकल बहुत मिलावटी के साथ दे रहा है। आप लोग जो इडली देखते हैं, डोसा देखते हैं, कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा, कोई तो ओरिजिनेट किया होगा इसको, जो आज हम लोग इसको ठूस ठूस के दबा दबा के खा के सुबह निकाल देते हैं। सही बोला कि नहीं? तो ऐसे ही कुछ डिशेस के बारे में, जैसे कि नूडल्स, स्पैगेटी। और स्पैगेटी तो भाई काफ़ी लड़कियों वाला शब्द हो गया, तो नूडल्स वगैरह हो गए, और ये हमारे पास्ता हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में, आलू हो गए, तो ये सब हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ये सब हमारे पास आए। तो चलिए देखना शुरू करते हैं इसको। तो वो देखते हैं कि फूड लॉन्ग कल्चरल एक्सचेंज का बहुत बड़ा पार्ट बने। जो हम लोग आज के समय में रेडी फूड स्टफ देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो देखते हैं कि कई जगह से आया है, कॉमन ओरिजिन है उसका। तो देखते हैं कि हम लोग जो चाइना या वेस्ट, मतलब जो वर्ल्ड का वेस्ट पार्ट होगा, वर्ल्ड का कोई एक वेस्ट पार्ट होगा ना, एक वेस्ट पार्ट, वर्ल्ड के वेस्ट पार्ट से चाइना में आपके नूडल्स जाता है, और उसको स्पेगेटी बोल देते हैं लोग। क्या बोल देते हैं? स्पेगेटी। याद रखिएगा इसको। अरब ट्रेडर्स जो होते हैं, अरब के ट्रेडर्स, वो पास्ता ले जाते हैं 5th सेंचुरी में, और आइलैंड रहता है सिसिली, जो कि आज इटली में है। यहाँ पे अरब ट्रेडर्स पास्ता ले जाते हैं। आजकल जो हम एक डिश देख रहे हैं इंडिया में, जापान में, वो सब कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं था हमारे पूर्वजों को कि ऐसे खाने मिलते भी हैं भारत में। तो ये सब जो हम लोग का पॉसिबल हो पाया है, वो सब हो पाया है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। यही सब सिल्क रूट्स और यही सब हमारे ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो आपसे पूछ सकता है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हेल्प्ड इन फूड ट्रेवल्स, तो आप लिख सकते हैं ये सब पॉइंट। आइए मैं आपको एक बार फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया। ये भी 5 नंबर में बहुत तेज़ी से पूछता है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। देखिए बहुत आसान है। जो ट्रेडर्स थे वो फूड को भी एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, एक्सप्लोर करते थे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नूडल्स है वो वेस्ट से चाइना जाता है, और क्या बन जाता है आप लोग कमेंट में लिखिए, स्पैगेटी। स्पेलिंग गलती हो गई होगी तो सॉरी। उसके बाद इटली में टू सिसलीस नाम की जगह है, स्पेलिंग हाँ, टू सिसलीस नाम की जगह है, वहाँ पे पास्ता लेके आया। कौन ले आया? अरब ट्रेडर्स ले आए, अरब ट्रेडर्स। उसके बाद हमें पता चला कि जो आज के ज़माने में इंडिया में, जापान में जो हम लोग कुछ फूड स्टफ देख पा रहे हैं, वो सब हमारे पूर्वजों को पता भी नहीं था। वो कैसे पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये आपका फूड ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड इफ़ेक्ट आपका पूछ सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, 5 नंबर आपके हाथ में होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत छोटा टॉपिक बचा हुआ है। यहाँ देखते हैं हम लोग कि जैसे कि अपने बहुत सारे खाने, ये तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, जैसे पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, मेज़, टोमेटोज़, चिली, स्वीट पोटैटोज़ और सो ऑन। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के आलू से लेके भाई सोयाबीन से लेके चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, सब लोग हमारे पूर्वज, वही मैंने बोला ना, हमारे पूर्वज जानते भी नहीं थे 500 साल पहले तक। ये यूरोप में एशिया में क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। और डिस्कवर कौन किया? आपके ट्रम्प साहब के लोग, अमेरिकन्स। और जो अमेरिकन्स ना इसको डिस्कवर किए, उनकी स्किन थोड़ी सी लाल लाल रहती थी, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो उसको हम लोग इंडो अमेरिकन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडो अमेरिकन्स, अमेरिकन इंडियंस। ये देखो, तो वो सब हमारा फूड लाए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि खाना खाने से एक मौत कैसे हो सकती है। खाना खाने से तो सबकी, मतलब पता चलता है कि सबको शक्ति मिलती है, पर खाना खाने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? हाउ अ फूड कैन बी डिज़ास्टर ब्रो। डिज़ास्टर कैसे हो सकता है एक खाना? हाउ फूड कैन बी डिज़ास्टर। तो हम बताते हैं हाउ फूड कैन बी डिज़ास्टर।
आपको पता चलना चाहिए कि जो पुराने समय में आलू जो था, पोटैटो, वो बहुत ज़्यादा लोग खाया करते थे, और ख़ासकर जो गरीब राज्य थे, गरीब राज्य, वो आलू पे पूरी तरीके से निर्भर थे। तो एक समय ऐसा आया कि 1800 के आसपास का समय था कि वहाँ पे आलू के कारण भूखमरी फैल गई, क्योंकि आलू में लग चुके थे कीड़े, इंसेक्ट्स की वजह से। ड्यू टू इंसेक्ट्स बाइट एंड ड्यू टू इंसेक्ट्स, हाँ, वो पोटैटोज़ वर डीपली डीपली इरोटेड। ठीक है ब्रो, वो एकदम गंदे हो गए थे, पिल्लू बाबा पड़ गए थे उसमें। ठीक है, तो उसको न खाने की वजह से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। मैं ये आपको दिखाता हूँ कैसे। सम द क्रॉप्स, न्यू क्रॉप्स मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यूरोप के जो पुअर पीपल हैं, वो लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो, मतलब हम्बल पोटैटो के बाद वो, मतलब वही बात है कि यूरोप के जो पुअर पीपल थे वो हम्बल पोटैटो पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। हम्बल पोटैटो मतलब एनसीईआरटी यहाँ पे वर्ड किया है हम्बल, हम्बल इसलिए क्योंकि वो गरीब लोगों का मसीहा बन के था खाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आयरलैंड का ये था, जो पुअर पीजेंट्स होते हैं इतने आलू पर निर्भर हो गए कि 1840 के आसपास जब आलू में पड़ा कीड़ा तो आधे से ज़्यादा लोग मर गए। 100 of 1000 of people died of starvation, brother. It is a huge mass number, a huge mass number in that particular era where thousands and hundred mattered very much. And that time there was no government, there was no insecticide, no pesticide, that's why this harm was caused. आज के समय में अगर आपके पास चीज़ें उपलब्ध है तो प्लीज़ उसका इज्जत करिए, उसको खाइए, उसको पीजिए। जो आपको रात को दो रोटी मिल रहा है ना, प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ना वो दो रोटी ना बहुत मेहनत से आता है। कभी कार्य करके देखिए, कभी कमा के देखिए, कभी अपने पिताजी का शक्ल देखिए, आपको पता चलेगा कि दो रोटी कैसे आता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले 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 पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक मैं आपसे थैंक यू बोलता हूँ। ऐसे कैसे थैंक यू बोलता हूँ, इतने दिन बाद आए हैं तो एक गाना तो होना चाहिए। तो आइए एक गाना हम लोग आपके लिए सुना देते हैं। तो गाना इस तरीके से है कि अभी आगाज़ है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हों कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है ज़िद यही है रार, अब बस जीतना है, लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में इस जुनून को अपने तू संगोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। थैंक यू माय प्यारे प्यारे बंदर बंदरियाज़। और आपसे आज हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा तेज़ पढ़ा दिया था, पर वो इसलिए था क्योंकि मैं 2 पार्ट इसको कवर करके तब ये जर्नी छोड़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग देखें तो आप लोग को पक्का पता चले। और जो तीनों पार्ट मैंने पढ़ाए वो तीनों बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, तो प्लीज़ उसके मेक श्योर करिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और मेरे शॉर्ट वीडियोस भी कुछ हैं, उन सबको आप देखना चाहते हैं अगर ट्रेंडिंग इश्यूज़ से रिलेटेड, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इश्यूज़ किस तरीके से चल रहे हैं हमारे भारत में। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।